कहा जाता है कि कोई भी सत्संग कथा सुनने का फायदा तभी होता है जब हम उस कथा के उस सत्संग के रस को अपने जीवन में उतारते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तभी उससे जीवन में मंगल और आनंद की प्राप्ति होती है। अन्यथा उस कथा का हमारे जीवन में कुछ भी महत्व नहीं रह जाता, वो बस एक मनोरंजन बन करके रह जाता। एक कान से सुनने के बाद दूसरे कान से निकालने वाली बात हो जाती है। प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि सत्संग भागवत सुनने से हमारे मन और हमारे तन शुद्ध हो जाते हैं, हमारे सभी संशय सभी शंकाएं दूर हो जाती। सत्संग भागवत सुनने वाले इंसान को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर ही भगवान की पूजा करें, उनकी भक्ति करें और अपने जीवन में जब कभी भी सत्संग भागवत सुनने का मौका मिले तो अवश्य ही सुनना चाहिए। प्यारे सज्जनों, सत्संग भागवत सुनने से हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते और उसको सुनने से मन में आध्यात्मिक विकास होता है। और जहाँ अन्य युगों में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए बड़ी कठिन कड़ी मेहनत और परिश्रम करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में भगवान की कथा सत्संग सुनने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती और जीव के अंदर का सोया हुआ ज्ञान और वैराग सब वापस आ जाते। सत्संग भागवत उस कल वृक्ष के समान है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग भागवत का श्रवण करके ही राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई थी और इस बात का कलयुग में आज भी प्रमाण मिलता है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा और सत्संग सुनने से जीव को मुक्ति मिल जाती है। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी धनवान व्यक्ति ने सुना कि राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी से सत्संग भागवत सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर लिया था, तो उसके हृदय में भी श्रीमद् भागवत और सत्संग के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना सत्संग भागवत सुन करके मोक्ष की प्राप्ति करूं। अब वो धनवान व्यक्ति सत्संग भागवत सुनने के उद्देश्य से एक नगर के नामी ब्राह्मण के पास गया और उसे सत्संग भागवत सुनाने की विनती करने लगा। पंडित जी नगर के एक सुविख्यात ब्राह्मण थे। आए दिन वो बड़े बड़े सत्संग भागवत का आयोजन किया करते थे। धनी व्यक्ति के आग्रह को सुन करके पंडित जी ने उसका स्वागत सत्कार किया और बोले, श्रीमान जी, ये कलयुग है। आज के समय में सभी धर्म ग्रंथों का फल 4 गुना कम मिलता है। इसीलिए यदि आप श्रीमद् भागवत और सत्संग का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो आपको भी 4 बार सत्संग भागवत सुननी पड़ेगी। पंडित बड़ा ही चतुर था। वो 4 बार भागवत कथा करने के बहाने उससे भरपूर दान दक्षिणा पाने का इच्छुक था, लेकिन पंडित जी की वो चालाकी वो धनी व्यक्ति समझ नहीं पाया और बोला, अवश्य पंडित जी, जैसा आप उचित समझें। सत्संग भागवत का आयोजन किया गया। परीक्षित ने केवल 1 सप्ताह भागवत सुनी थी, जबकि उस धनी व्यक्ति ने 4 सप्ताह सत्संग भागवत कथा का आयोजन करवाया, फिर भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ। पंडित जी उस व्यक्ति को लाभ होने का आश्वासन दे करके कथा समाप्त करके दान दक्षिणा की पोटली बांध करके अपने घर चले गए। धनी व्यक्ति बेचारा चिंतित रहने लगा। वो दिन भर सोचा करता था कि मैंने बार बार सत्संग भागवत कथा सुनी और पंडित जी को भरपूर दान दक्षिणा भी दी, फिर भी मुझे मुक्ति और शांति नहीं मिली। आखिर क्यों? एक दिन उस नगर में एक पहुँचे हुए संत जी का आगमन हुआ। संत का तो काम ही होता है सभी जगह घूम घूम करके लोगों को उपदेश देना। जब धनी व्यक्ति को संत के बारे में पता चला तो वो भी अपनी समस्या लेकर के उनके पास गया और बोला, महाराज, मैंने एक सुना है कि परीक्षित ने एक बार सत्संग भागवत कथा सुन करके मोक्ष प्राप्त कर लिया था
अतः मैंने कलयुग के हिसाब से 4 बार सत्संग भागवत का आयोजन करवाया, किंतु मुझे अभी तक शांति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। संत पहले तो हंसे और फिर बोले, श्रीमान जी, सत्संग भागवत का फल आज भी एक बार ही सुनने पर वही मिलता है जो राजा परीक्षित को मिला था, लेकिन ये निर्भर करता है कि सुनने और सुनाने वाले की मनःस्थिति पर। क्या आपकी कथा में सुनने और सुनाने वाले की मनःस्थिति राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि जैसी थी? धनी व्यक्ति की बात उस धनी व्यक्ति को बात समझ में नहीं आई, अतः उसने पूछा कि वो कैसे? संत महाशय बोले कि आपको मालूम नहीं है कि राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में केवल मृत्यु ही दिखाई दे रही थी, और सुखदेव मुनि सत्संग भागवत उन्हें केवल उनके कल्याण अर्थात मृत्यु भय से निवारण के लिए ही सुना रहे थे, न कि अपने लोभ और लालच की पूर्ति के लिए। बस यही कारण है कि आपको 4 सप्ताह की भागवत सत्संग कथा सुनने से भी मोक्ष न मिला, शांति न मिली, जबकि राजा परीक्षित ने केवल एक बार ही सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। प्यारे सज्जनों, अनेक कथाकार पंडित जी जैसे चालाक होते हैं, जो केवल दान दक्षिणा के लोभ और लालच से ही सत्संग भागवत कथा का आयोजन करते और करवाते हैं, तथा श्रोतागण भी पंडाल से निकलते ही सारी कथा वहीं छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो कुछ अच्छी बातें याद भी रखते हैं, तो केवल मनोरंजन और दूसरों को सुनाने के लिए। प्यारे सज्जनों, ज्ञान थोड़ा भी हो, लेकिन अगर वो अमल में लाया जाए तो वो आपको महान बना सकता है। इसके विपरीत अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वो अमल में न लाया जाए तो वो निरर्थक होता। जैसा कि रावण 4 वेदों का प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण होते हुए भी अपने दुष्ट कर्मों के कारण मारा गया। प्यारे सज्जनों, आशा करता हूँ आज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।